Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन यानी निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कैसे निकालेंगे, उसको कैसे डेरिवेट करेंगे, 5 नंबर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th बिहार बोर्ड 2027 के लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इट्स इक्वाटोरियल लाइन। यानी एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना। कहां पर? निरक्षीय रेखा पर। तो समझते हैं, देखते हैं यहां पर सबसे पहले कंडीशन क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित हो गए। तो मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु है ए जहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है। कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है। और इससे 2l की दूरी पर, कितना दूरी पर? 2l के दूरी पर बी बिंदु है जहां पर प्लस क्यू चार्ज है और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि O है। तो ए से बी का टोटल लेंथ हो गया 2l, ए से ओ l और O से B भी l। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम बन गया। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, -2 प्लस लेना है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? ऋण से धन ध्रुव की ओर। तो इसलिए हम लोग पहले माइनस लेंगे फिर प्लस लेंगे। ये बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके निरक्षीय रेखा पर, अब यहां से एक लंबवत आप लाइन लीजिएगा मध्य बिंदु से होते हुए, ये पूरा जो लाइन है ये पूरा कहलाएगा निरक्षीय रेखा। अब इसी निरक्षीय रेखा पर कोई हम बिंदु जैसे कहीं पर ले लें, यहाँ कहीं पर ले लें, तो यहाँ एक बिंदु लेते हैं P और यही P बिंदु पर क्या निकालना है? विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा। अब मान लीजिए कि मध्य बिंदु O से P का दूरी कितना है? R है। अब फिर शुरू से समझते हैं। ए भी एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, मध्य बिंदु O है, A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश है और मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करना। ये कंडीशन हो गया, कंडीशन खत्म। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को बेसिक जानकारी प्राप्त है कि अगर कोई चार्ज है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, तो प्लस को भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, माइनस को भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा सब तरफ, लेकिन हमको निकालना है यहीं पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने के लिए हम लोग यहाँ एक टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं Q नोट। अब क्या होगा देखिए, ये प्लस है और Q नोट भी प्लस होता है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, तो ये बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो एक इस डायरेक्शन में बल लगेगा, इसको ऊपर की ओर धकेलेगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया किसके कारण? तो B के कारण, यानी प्लस Q के कारण। अब जरा समझिए, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो ये आकर्षण करेगा, ये खींचेगा, तो ये अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, चित्र को थोड़ा सा स्केल से बढ़िया से बनाइएगा। तो ये अपनी ओर खींचेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गया। E वेक्टर किसके कारण? माइनस Q कहां पर है? A पर है। तो हम देखते हैं कि इस P पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, एक माइनस के कारण और एक प्लस के कारण। तो इसका परिणामी कहां से निकलेगा? विकर्ण से। तो इसका परिणामी अगर हम चाहें तो इस तरह से विकर्ण से निकाल सकते हैं। तो ये आपका मिल गया परिणामी विद्युतीय क्षेत्र, जो हमको यहां पर मिलेगा लेकिन डायरेक्शन इसका इधर होगा, ये मिल गया। अब जरा इसको थोड़ा सा साफ से कर लेते हैं। इसमें डायरेक्शन के लिए हम लोग कुछ पॉइंट अपने मन से ऐड करते हैं। मान लीजिए कि C है, E D है। इधर डायरेक्शन के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये A B C D तो हो ही गया, E भी है ही। तो मान लीजिए कि ये M पॉइंट है और ये मान लीजिए कि N पॉइंट है। इधर हम डायरेक्शन के लिए R ले रहे हैं। तो ये केवल डायरेक्शन के लिए सब कुछ हम नाम अपने मन से ऐड किए। ठीक है, अब जरा यहां पर समझिएगा चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। अब दूरी कहाँ से लेते हैं? चार्ज से। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखें कि इस पॉइंट पर इसके कारण बन रहा है, तो हमको यहाँ से यहाँ का दूरी चाहिए, और यहाँ से यहाँ का दूरी तो हमको पता है नहीं। उसी प्रकार से अगर हम इसका निकालेंगे तो हमको यहाँ से यहाँ का दूरी चाहिए, ये भी दूरी हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग दूरी निकालने का कोशिश करते हैं। किसको? दूरी। समझिए बात को। मान लीजिए कि ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा। कितना? थीटा। तो थीटा के सामने ये वाला भुजा क्या होगा? बोलिए। लंब। और ये समकोण है, तो ये कर्ण और ये आधार। तो हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज AOP में। तो AOP में क्या देखते हैं कि यहां से देखिए क्या निकालना है? A से P दूरी निकालना है ना ये। तो AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस पर याद कीजिए क्लास 10। अब मान रख दीजिए A से P, ये तो हमको चाहिए। तो AP इक्वल टू O से P। O से P कितना है? R है। प्लस O से A कितना है? L है। और देखिए ये आ गया। और अगर हम AP निकालेंगे तो AP कितना मिलेगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमको ये मिल गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इधर भी निकालिएगा ने, तो इधर भी वही मिलेगा, इधर भी वही मिलेगा। देखिए अगर हम ये एंगल लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने लंब और तो हम यहां पर इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, यानी AP और BP दोनों क्या है? बराबर। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको P बिंदु पर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैगो बन रहा है? 2 गो। तो दोनों को बारी बारी से निकालेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे। तो निकालते हैं सबसे पहले प्लस के कारण। तो देखिए चूंकि B बिंदु पर कौन सा आवेश है? प्लस Q। तो प्लस Q आवेश के कारण किस बिंदु पर? P बिंदु पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का मॉड और B इक्वल टू, अब मान रखिए फॉर्मूला तो वही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी कहां से कहां लेंगे? P से B, BP का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्शन भी दे सकते हैं। देखिए ये प्रतिकर्षण किधर लगेगा? P से N की ओर, तो PN वेक्टर की ओर। ये केवल डायरेक्शन के लिए, शुरू में कहते ना कि ये जो N दिए, AC दिए, D M, ये सब डायरेक्शन के लिए केवल दिए, तो डायरेक्शन में काम आया। देखो N। अब और आगे बढ़ते हैं। E B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा BP का स्क्वायर। तो देखिए AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर तो बराबर ही होगा ना। तो हम BP का स्क्वायर ये रख लेते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि E वेक्टर B को 2 अवयवों में वियोजित करने पर, यानी कि इसको विखंडित कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए, जो भी करे तोड़ने पर, देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल थीटा है। शुरू से आते हैं। देखिए नीचे ये लाइन गया है ना, AB वाला जो लाइन है यहाँ वो था, और एक ये गया है जो यहाँ पर कर्ण लिखा हुआ, लेकिन सबको हटा दीजिए। और यहां से ये देखिए P है और ये R है। अब देखिए ये दोनों समानांतर है कि नहीं है, और ये एक तिर्यक का काम करेगा। तो अगर ये थीटा है तो एकांतर कोण से ये भी थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। अगर ये वाला कोण, हाँ एकांतर कोण से ये वाला और ये वाला समानांतर, और ये तिर्यक का काम करेगा। अब अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ तो इसके ऊपर ये वाला कोण क्या जाएगा? थीटा। अब जरा समझिएगा बात को।
कि ये जो सदिश है ईबी वेक्टर, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो यहां थोड़ा सा आप देखिएगा, बड़ा करके दिखाते हैं। ये P है, ऊपर क्या गया है C, और यहां से इधर क्या आया है R, और ये देखिए बीच से जो ब्लू लाइन है ये ऐसा निकला है E वेक्टर B, और यहाँ पे नीचे देखिए, हाँ यहाँ पे थीटा है। तो अगर हम इसको देखें तब इसको दो भाग में बांट सकते हैं, एक भाग बाई एक्सिस के लिए और एक एक्स एक्सिस के लिए, यानी P से C की ओर और P से R की ओर। जो समझिए बात को, ये जो बीच का लाइन आप देख रहे हैं ना, बीच का लाइन कब निकलता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक ग्राफ खींचे, ये मूल बिंदु है, ये मान लीजिए A है, ये B है। अगर हम A का मान रखें 1 और B का मान रखें 2, तो A का मान है 1 और B का मान है 2, तो इसका ग्राफ कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे। अगर हम एक पॉइंट और रखें कि A का मान रख दे 2 और B का मान चलो रख दे 3, तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, तो इसे मिलेगा नहीं। तो देखिए ये जो सरल रेखा ये कब प्राप्त होता है, जब एक्स में और वाई में दोनों जगह मान होता है। तो यानी ये जो रेखा है इसका 2 वैल्यू होगा ना, तो हम ईबी वेक्टर को 2 भाग में बांटेंगे, मतलब किधर किधर किसका कितना मान होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, जब एक सदिश राशि को 2 अवयवों में वियोजित किया जाता है तो जिधर एंगल होता है उधर परिमाण के साथ कॉस थीटा आता है, यानी ईबी कॉस थीटा इधर और इसके लंबवत कंपोनेंट में साइन आएगा। क्लास 11 में आप पढ़े हैं इसको। तो 2 अवयवों में वियोजित करने पर हमको क्या मिला, एक हमको मिला ईबी कॉस थीटा, किधर मिला ईबी कॉस थीटा, पी आर की ओर, पी वेक्टर आर की ओर। तो हमको यहां पर मिल गया, चित्र को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा आप लोग, ईबी कॉस थीटा और ऊपर इधर मिल गया ईबी साइन थीटा। दूसरा ईबी साइन थीटा किधर मिल रहा है, ईबी साइन थीटा पी से सी की ओर, तो पी वेक्टर सी की ओर। तो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसका तो हो गया। अब हम देखते हैं इसके कारण। तो अब चूंकि ए बिंदु पर -q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, बोलिए, मॉड ऑफ ई वेक्टर ए बड़ा निकाल रहे हैं ना -q, फॉर्मूला तो यही होना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी कहां से कहां, ए और पी, चार्ज माइनस में है लेकिन मॉड लग गया है तो हम लोग प्लस में लेंगे। और दूसरा चीज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो उसमें केवल परिमाण लेते हैं, तो परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, समझ गए नहीं। विभव निकालिएगा तो माइनस देना पड़ेगा, विभव माइनस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन लिखिए, किधर लग रहा है डायरेक्शन, देखिए नीचे आकर्षण खींचेगा ने, ये माइनस है, क्यू नोट प्लस होता है, यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पर क्यू नोट का कल्पना कर दीजिए, चलो यहाँ पर क्यू नोट है तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसको क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा किधर से, पी से एम की ओर, पी से, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग एम पहले ही दे दिए थे, पी से एम की ओर। अब इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। तो और ई ए इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा ए से पी का स्क्वायर, यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको भी हम कई भाग में बांट सकते हैं, 2 भाग में। क्यों बांटेंगे, तो जरा देखिए यहाँ पर, चूंकि ई वेक्टर ए को 2 अवयवों में वियोजित करने पर, ध्यान देगा, देखिए फिर से यहाँ पर आइएगा, एक बिंदु है यहाँ पे P है ना, फिर नीचे देखिए एक लाइन आया है D है ना, यहाँ पे D, और यहां से देखिए एक लाइन इधर गया है, ये क्या है, ई वेक्टर आर, या फिर केवल आर आप लिख दीजिए। अच्छा ये वेक्टर आर नहीं है, वो तो आर हम लोग लिए थे किसके लिए, केवल दिशा बताने के लिए, तो ये केवल है, चलिए आर हो गया। और आप देखिए देखिए समझिए बात को, देखिए ये वाला नीचे लिए ना, ये यहाँ देखिए, यहाँ से ब्लू लाइन निकल रहा है बीच से, तो ये ब्लू लाइन बीच से निकला, क्या है, ई वेक्टर ए, और यहाँ देखिए ऊपर में थीटा बन रहा है। अब बांटिए 2 भाग में, जिधर थीटा उधर क्या आएगा,
परिमाण के साथ कॉस थीटा, तो थीटा के तरफ परिमाण के साथ कॉस थीटा। तो परिमाण देखिए ई वेक्टर ए का परिमाण यानी मोड तो ई आएगा, तो ई ए और फिर कॉस थीटा, और दूसरे तरफ जो हो जाएगा वो साइन, तो ई ए साइन थीटा, इधर आ जाएगा ई ए साइन थीटा। तो यहाँ पर फिर से उसको लिख लीजिए। नंबर 1 हमको क्या मिला, ई ए कॉस थीटा, किधर मिला ई ए कॉस थीटा, देखिए डायरेक्शन पी से आर की ओर मिल गया ना, पी वेक्टर आर की ओर। दूसरा क्या मिला, ई ए साइन थीटा, किधर मिला ये साइन थीटा, पी से डी की ओर, पी डी वेक्टर की ओर। दोनों का हो गया। अब यहां से देखिएगा एक ही बिंदु पर, समझिएगा बात को, एक ही बिंदु पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट काम कर रहा है, कैगो 4 गो। अब इस चारों में इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इसमें देखिए साइन है, इसमें देखिए साइन है, दोनों तो सेम है, यहाँ है EB और यहाँ है EA। तो हम क्या देखते हैं कि जो मान EB का है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वही मान तो EA का भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मान हमको मिलेगा पूरा EB साइन थीटा का, वही मान मिलेगा EA साइन थीटा का। क्योंकि देखिए साइन साइन तो सेम है ही, और EA और EB भी सेम है कि नहीं है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि EA साइन थीटा तथा EB साइन थीटा परिमाण में क्या है, बोलिए, परिमाण में क्या है, बराबर है ना, समान है, लेकिन इसका दिशा जरा देखिए तो, दोनों का दिशा देखिए चित्र में है विपरीत, एक ऊपर लग रहा है तो एक नीचे लग रहा है। अब जरा समझिए, ऐसे ही समझने के लिए कि मान लीजिए कि EA साइन थीटा का मान 5 न्यूटन है प्रति कूलम, ऐसे समझने के लिए। तो अगर E 5 न्यूटन प्रति कूलम है तो भी तो 5 न्यूटन प्रति कूलम होगा, क्योंकि दोनों बराबर है परिमाण में। तो 5 न्यूटन पर कूलम ऊपर और 5 न्यूटन नीचे, तो दोनों का काम करेगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब एक ही पॉइंट पर समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर इसको कोई 5 न्यूटन से उधर खींचे, हम इधर खींचे 5 से, तो किधर जाएगा, किधर भी नहीं। तो ये दोनों जो है काम नहीं करेगा, दोनों काम नहीं करेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमने बात करना था 4 पर, 1 2 3 4, तो 4 में से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये दोनों को देखिए, दोनों किधर लग रहा है, एक ही दिशा में। अगर एक ही दिशा में 2 बल लगेगा तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, जुट जाएगा ने। जैसे मान लीजिए कि कोई इसको खींचे अपनी ओर 10 न्यूटन के बल से, और कोई एगो और आ जाए उतना ही बल से या कम बल से भी खींचेगा, तो बल बढ़ेगा ने। तो इसका मतलब है कि परिणामी ये दोनों जुट करके निकलेगा, तथा परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता PR वेक्टर की ओर, P से R वेक्टर की ओर, तो E वेक्टर का मॉड इक्वल टू EA cos थीटा और प्लस EB cos थीटा। बोलो हाँ कि नहीं, दोनों प्लस हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना है, तो E इक्वल टू EA cos थीटा और EB cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2A cos थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम देखे हैं कि मॉड ऑफ EA और मॉड ऑफ EB दोनों क्या है, बराबर है ना। देखिए मॉड ऑफ EB और मॉड ऑफ ये दोनों क्या है, बराबर। तो अगर दोनों बराबर है तो किसी एक को कैंसिल कर दीजिए, जैसे इसको कर लीजिए EA, इसको भी कर लीजिए EA, तो EA 2EA cos थीटा हो जाएगा ना। अब यहां पर इसको करिए, और E इक्वल टू 2 EA का वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब जरा cos थीटा पर आइएगा, थीटा के सामने ये क्या है भैया,
लंब है, समकोण के सामने कर्ण है, और ये नीचे आधार। अब कौश में क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? तो आधार है यल, और कर्ण कितना है? तो ये है कर्ण। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का पावर हाफ कर देते हैं, रूट को पावर हाफ के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने में आसानी होगा इसलिए कर दिए। ई इक्वल टू, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट हो गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 2 गुना यल गुना क्यू, देखिए क्यू गुना 2l, क्यू 2l क्या होता है? पी आ जाएगा बटा। अब नीचे देखिए, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, आधार से है पावर जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर कितना? 3/2। जोड़िएगा दोनों आ जाएगा 3/2। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे निकला? पी बिंदु पर। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको और आगे बढ़ाइए। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई क्या होती है? बहुत कम होती है। तो इसीलिए आर स्क्वायर के तुलना में यल स्क्वायर तो नेगलेक्ट हो जाएगा। यल जो है विद्युतीय द्विध्रुव का आधा लंबाई है, टोटल लंबाई 2l है, और ये 2l लंबाई होता है बहुत कम। तो अगर 2l बहुत कम है तो उसका आधा यल तो और बहुत कम हो जाएगा। तो आर के सामने यल क्या है? भुट्टी को खत्म कीजिए, इसको नेगलेक्ट कीजिए। तो इसीलिए आर स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। देखिएगा, इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P बटा, देखिए E तो हो गया नेगलेक्ट, तो बचा कितना? बचा है आर स्क्वायर पर 3/2, पावर का पावर गुना होता है तो ये कटेगा, तो आर पर कितना आएगा? 3 आएगा। ये आ गया फाइनल।